आप समाज से हटके आप काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल पूरा समाज को झोंके हैं तो समाज भी सवाल उठाएगा कि सच्चाई क्या है। ये जलाने वाली जहाँ तक मामला है और जिस जगह को जो फोकस किया जा रहा है, एक्चुअल में वहाँ डेली जो हमारी माताएं बहनें जो झाड़ू करती है, जो नगर निगम की, जो जितना भी कचरा है, जितना भी कागज हुआ, पत्तल हुआ, जो भी हुआ, वो झाड़ू करके वहाँ पर उसको माचिस मारा जाता है। अच्छा। अफवाह के तौर पे 2 दिन गुमराह करके जो पूरा रांची बंद करा के रखे, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, वो समाज के तरफ से या कानूनी तौर पे। सरना झंडा जलाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक पक्ष का कहना है कि दूसरे पक्ष ने सरना झंडा को जलाया, थूका है, पेशाब किया है। जब दूसरे पक्ष से हमने बात की तो वो जमीन विवाद बता रहे हैं और इसी मामले को लेकर 8 तारीख को राजधानी रांची बंद का आह्वान किया था। कई संगठन निकले भी थे। बंदी कई जगहों पे असरदार थी, कई जगहों पर असरदार नहीं थी, लेकिन मिला जुला असर लगभग था। लेकिन उसी मामले को लेकर कई फुटेज सामने आए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह झंडे को फेंका जा रहा है। एक आदमी है वो उसका फोटो ले रहा है। कैसे फुटेज सामने आ रहे हैं, जमीन के कागज, कई खतियान और कई चीजें सामने आ रही है, जिससे ये लगभग ये लग रहा है कि जमीन का भी मामला इस मसले पे से जुड़ा हुआ है। फिलहाल दोनों पक्ष से हमने आपकी मुलाकात करवाई है। आज ग्रामीण यहाँ पे बैठे हैं और अभी इस वक्त हम उसी नगरा टोली में हैं जहाँ की ये घटना है और दोनों गुट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनने आरोप लगाया है और जिस पे आरोप लगा है दोनों गुट आए हैं यहाँ पे और साथ में गीताश्री उरांव भी आई है और क्या ऐसे बुद्धिजीवी लोग आए हैं जो इस मसले को बात करके सुलझाना चाहते हैं। हम बारी बारी से सबसे बात करेंगे कि आखिर मसला सरना झंडे का है या जमीन विवाद का है। बात करते हैं हम सबसे। गीताश्री उरांव जी हमारे साथ है। चूंकि वहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा था इसलिए हम थोड़े से साइड आके बात करें। मैडम, पूरा मीटिंग आपने देखा, काफी हो हल्ला भी हो रहा है, मारपीट तक की नौबत आ चुकी थी। क्या मसला था और अभी क्या चीजें निकल कर सामने आई हैं? देखिए, मसला तो वही झंडा, सरना झंडा को उखाड़ने और अपमानित करने वाली जो बात आई थी सरहुल के बाद वाली, उसको लेके ये सारा मामला था। और उसको लेके एक बैठक जो है सरना भवन में भी हुई थी, तो उसी समय ये बात हमने रखी थी हम लोगों ने कि आखिर गांव वाले क्यों नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि गांव का मसला है तो सभी लोगों को यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए था। मगर क्योंकि फिर साथ ही साथ पता चला कि हमने पूछा कि आपने थाना में रिपोर्ट किया कि नहीं, तो वहाँ पर हुआ। फिर अगले दिन मैंने जाके वहाँ पर एसएसपी से भी बात की उनसे और और उनसे ये कहा कि रिक्वेस्ट किया कि इसकी गहनता से जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया है और अपमानित करने का जो काम किया गया है, इसको हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा जो सरना समाज है, आदिवासी समाज, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उन्होंने खुद ही कहा कि ये जिस जमीन का मामला है जहाँ पर ये झंडा जो उखाड़ने की बात है, ये इसका विवाद बहुत पुराना है, क्योंकि वो खुद भी सिटी एसपी रह चुके हैं रांची के पहले, तो वो इस बात को जान रहे थे। यहाँ से बात आगे गई है और आज फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं गांव वालों के बीच में, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बातें वहीं से आएंगी। क्योंकि 2-4 लोगों से जो हम सुनेंगे वो बातों पे हम मतलब अपना जो है सोच आधारित नहीं कर सकते हैं हम लोगों को। इसलिए जितने भी यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन हुआ उससे मैंने अपने आप को अलग ही रखा, क्योंकि जब जांच का बात चलती है वहाँ पर फिर हम लोगों को उसको और तूल देने की बात नहीं करनी चाहिए। बजाते अभी आप कुछ फुटेज देख रहे थे मैम, ग्रामीणों ने कुछ फुटेज आपको दिखाया, क्या था उसमें, क्या समझ में आया? देखिए, जो बातें जो आरोप में पत्र में जो डाली गई हैं उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। ना 24 तारीख का तो नहीं, 25 और 26 का देखा है हमने, तो उसमें बिल्कुल ही अलग है। जो झंडा उतारा है, जिन महिलाओं ने कहा है कि हम पाहन परिवार के हैं और क्योंकि ये विवादित जमीन के पास का में ये झंडा गाड़ा गया था, तो उसको हम लोगों ने खुद ही हटाया है, ये स्वीकार कर रही थी। और फिर वही सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई भी दिया कि वो लोग उतार के ले गई, ना फेंका ना कुछ किया। बोले कि हम लोग खुद सरना समाज के हैं, हम लोग खुद सरना है, तो हम लोग कैसे इसका अपमान कर सकते हैं।
फिर 26 तारीख का हम लोग वीडियो फुटेज देख रहे हैं, तो उसमें 2 व्यक्ति, एक पति पत्नी जो हैं, वो लोग गली से, बगल की गली से उस मैदान तक पहुंचते हैं, वहां पर कुछ रखते हैं, कुछ महिला कुछ रख रही है, सब लोग देख रहे थे इसको, फुटेज में वो दिख रहा है। और फिर क्या हुआ वो तो दूर से पता नहीं चला, मगर हाँ जो पुरुष है वो दूर से फोटो खींच रहा है, बस इतना ही था। और वही जो फोटो है उसको यहाँ जो है आरोप पत्र के साथ उसको अटैच करके दिखाया जा रहा है कि देखिए सरना झंडा जलाया जा रहा है, इस तरह से थूका किया, पेशाब किया गया, वो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा, ना लोग नजर आ रहे हैं। इतनी मतलब आपका हमेशा ही वहाँ पर लोग रहते हैं, इतना आवाजाही लोगों की रहती है, हाँ क्राउड एरिया है। अगर वैसा होता तो उस वीडियो फुटेज में वो भी आता जरूर कि लोग पहुंचे हैं और इस तरह का वो कुछ कर रहे हैं, तो वो भी आता। सब अपने अपने जगह पे खड़े हैं, सिर्फ ये 2 व्यक्तियों पे हमारी नजर गई है जो ये सब काम कर रहे थे और वो फोटो खींच के चले गए। क्या कहेंगे मैम, इस अफवाह से रांची लगभग जलने के कगार था, 2 समुदाय आपस में लड़ भिड़ सकते थे, रांची बंद तो हो ही गया था, काफी ऐसी संभावनाएं थी जहां पे मतलब असुरक्षा की घटना हो सकती थी, ऐसी घटना हो सकती थी जो शायद रांची के साथ साथ कई जिलों को जला सकती थी। निश्चित रूप से ये बहुत दुखद ये सारा कुछ जो प्रकरण बना बहुत ही दुखद बना। और इसमें तो बस हम तो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मेरी जो आईओ है डीएसपी, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वो भी बोल रहे थे कि मैडम फुटेज में हम लोगों ने कुछ बड़ी आश्चर्यजनक चीजें देखी हैं और वो बेल नहीं खा रही। इतना कहा, फुटेज तो उन्होंने मुझे दिखाया नहीं था, मगर उन्होंने बात ये जरूर रखी थी। तो फिर आज जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि जो भी चीजें हम देखें वो सबके सामने देखें, और आपने खुद ने देखा कि एक पक्ष जो है उसको देखने ही नहीं देना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत गड़बड़ है, कहीं ना कहीं से ये सारा कुछ हुआ है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी आस्था के साथ ना खेला जाए। इस तरह की जो रंग जो दिया गया, उसको धार्मिक रंग दिया गया अपमानित करने का, ये सब वो बहुत ही गलत है। और जबकि नामजद जो मैंने उनका शिकायत का भी, हाँ प्राथमिकी का भी कॉपी मांगा था, तो उसमें ये स्पष्ट रूप से जिन लोगों का नाम दिया गया है, ऐसा तो कोई नजर ही नहीं आ रहे हैं वहाँ पर लोग। भीड़ होती तो वो नजर आता, यहाँ पर तो 2 व्यक्ति चल के आ रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मैडम आज की इस मीटिंग के बाद अपील है लोगों के साथ कि बिना इस बात के जो तहकीकात जो अंजाम तक पहुंचेगा, जो भी सच्चाई सामने निकल के आएगी, तब तक शांति बनाए रखें और अफवाहों में ना रहें। और निश्चित रूप से ये मतलब जो है सच्चाई खुलेगी और दोषी जो है उनका चेहरा भी हम लोग चाहते हैं कि उनका सामने आए। इस मीटिंग के बाद समाज फैसला लेगा या फिर प्रशासन करेगी? देखिए, सामाजिक घटना है, धर्म से जुड़ी हुई है, तो समाज के तरफ से भी कुछ फैसला तो आना ही चाहिए, ताकि जो भी लोग समाज से जुड़े हुए हैं वो लोग सचेत हों कि इस तरह से बरगला के, और समाज का जो है इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस तरह का दंगा भड़काने वाली जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो बिल्कुल माफ़ी योग्य नहीं है। और कानूनन रूप से देखा जाए तो कानून को या फिर इस तरह से गुमराह करने की जो है वो आईपीसी धारा के अंतर्गत भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग चाहेंगे कि समाज के स्तर पे ही ये सुलझ जाए, क्योंकि हमारे अपने उसका मामला है, व्यवस्था की बातें हैं इसमें, तो हम लोग नहीं चाहेंगे। मगर ये है कि जो दोषीदार हैं वो अपनी गलतियों को स्वीकार भी करे, माने, और फिर जो है अपने में सुधार भी लाए, हम ये भी चाहेंगे। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। गीता शिवराज जी हमारे साथ थी। कुंद्रसी मुंद्रा जी से हम जुड़ेंगे। अफवाह हुआ, मैडम बंदी हुई, दूसरा पक्ष विपक्ष दोनों आज यहाँ पे उपस्थित थे। क्या चीजें निकल के आई जो अब तक छुपी हुई थी? देखिए, आज नगड़ा टोली अखड़ा में हम लोग मीटिंग किए, जो पिछले दिनों जो बंदी हुई कि झंडा को जलाया गया, अपमानित किया गया, तो उस पर आज हम लोग बैठक किए। समाज के लोग, दोनों पक्ष के लोगों का सुने, पूरा गांव के लोगों का सुने। हम लोगों को यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये झंडा को जलाया गया है या अपमानित किया गया है, ना ही उसमें पेशाब किया गया है, ना थूका गया है। ये सीधा सीधी जमीन का मुद्दा है, जमीन का मामला है, जो आपसी बंटवारे में 2 गोतियां लड़ रहे हैं, 2 पक्ष के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें पूरा समाज आज झुलस रहा है।
बिल्कुल झुलस रहा है, अफ़वाह में झुलसेगा ही। इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि अफ़वाह पर ना जाएँ, सच्चाई को पता करें। जब तक सच्चाई पता नहीं चलती है, तब तक इस तरह की घटना को कोई भी प्रोत्साहन ना दे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अफ़वाह से बचें और प्रशासन से आग्रह करूँगी, और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हम लोग भी अब प्रेशर बना रहे हैं प्रशासन पे कि जो भी दोषी हैं, सीसीटीवी फुटेज में कुछ दोषी दिखाई दे रहे हैं। अगर दोषी आदिवासी ही हैं तब? बिल्कुल, हमने आज यही बात कहा अखड़ा में कि अगर आप लोगों से गलती हुई है, आपसी विवाद से ही गलती हुई है, तो आज समाज में माफ़ी मांग लीजिए, तो मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना ही कोई स्वीकार करने को तैयार है, ना ही कोई आगे बढ़ने को तैयार है, आगे आने को तैयार है। तो बस अब हम लोग यही करेंगे कि दोषी को अविलंब दोषी पर कार्रवाई हो, सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाए। लोग कह रहे हैं कि 23 तारीख से 26 तारीख तक का सीसीटीवी फुटेज को जांच किया जाए, तो हम भी कहेंगे कि 23 से 26 तक का सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए, और किसने झंडा निकाल कर जलाया, उस कचरा में डाला, वो भी दिखना चाहिए। क्योंकि चारों तरफ एसएन यादव के चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, तो चारों तरफ का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, और किसने झंडा को लेकर कचरा में जलाया, किसने वहाँ पेशाब किया, किसने उस पर थूका, इसकी जांच की जाए। लेकिन एक चीज़ हम लोग देखें कि सीसीटीवी फुटेज में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दो लोग, एक महिला है, एक पुरुष है, वो दोनों थैला में झंडा लेकर आ रहे हैं, और महिला क्या करती है, सड़क के किनारे झंडा को गिराती है, 3-4 झंडा गिराती है। गिराने के बाद वो किनारे हट जाती है, और उसके साथ जो पुरुष हैं, वो उसको फोटो खींच के ले जाते हैं। तो यहीं पर से भड़काव चालू हुआ है, और यही सच्चाई है। अब वो दो लोग कौन है, इस पर कार्रवाई की जाए। आज जब हम यहाँ पे आए तो लड़ाई का काफी माहौल था, लोग आमने सामने थे, बस हाथ नहीं उठाए थे। ऐसा माहौल कैसे बन गया मैडम? देखिए, ऐसा माहौल इसलिए बनाया गया क्योंकि जो दोषीदार हैं वो भी उस बैठक में थे। वो नहीं चाहते थे कि गांव के सामने किसी का पर्दाफाश हो, या गांव के सामने लोग इस बात की सच्चाई को बाहर निकालें। क्योंकि ये इस अफवाह से पूरा रांची जला है, पूरा रांची बंद हुआ है। लोग सड़कों पे उतरकर विरोध प्रदर्शन किए हैं, रांची को बंद कराया गया है। तो उसी बात को जानने के लिए आज ये बैठक की गई थी। और दूसरे पक्ष के जो भी लोग हैं विवाद कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि मीटिंग ना हो और मामला जहाँ के तहाँ रहे, और मामला को रफा दफा किया जाए। फुटेज दिखाने को भी मना ही कर रहे थे क्या? बिल्कुल, हम लोग फुटेज देखना चाह रहे थे। एक पक्ष के लोग फुटेज दिखा रहे थे जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने सरना झंडा को अपमान किया है, तो वो लोग सीसीटीवी फुटेज लेकर आए। सीसीटीवी फुटेज में सारा चीज चेक किया गया, उसमें हम लोगों ने देखा कि कहीं उस तरह की कोई घटना नहीं है। बस दो लोग आए, झंडा को रखे, फोटो खींचे, वो चले गए। बस यही बात है। तो फुटेज दिखाने से मना कौन कर रहे थे? फुटेज दिखाने से मना कर रहे थे प्रथम पक्ष के लोग जिन्होंने रांची बंद का आह्वान किया था। अच्छा। वे लोग फुटेज दिखाने से मना कर रहे थे। उनका तो शुरू में वही कहना था कि सीसीटीवी फुटेज देखिए, सीसीटीवी फुटेज देखिए। अब जब फुटेज आ गया है लोगों के सामने, तो ये तो अच्छी बात है, राज खुलेगा किसने जलाया है, नहीं जलाया है। बिल्कुल, ये तो वही तो हम लोग भी कह रहे थे, भाई देखने तो दीजिए कि सच्चाई क्या है। लेकिन वो लोग देखने से मना कर रहे थे कि प्रशासन जांच करेगी, प्रशासन जांच करेगी। अरे भाई, जब प्रशासन के पास बात चला ही गया तो क्यों रांची बंद कराया आप? रांची बंद कराने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग बोले कि जब प्रशासन के पास बात चली गई है तो फिर अखड़ा में बैठक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहना है कि अखड़ा में बैठक करने की जरूरत नहीं थी, तो फिर रांची बंद करने की भी क्या जरूरत थी? प्रशासन तो अपना काम करती है। सवाल है, ये सवाल तो बनेगा। तो फिर आप समाज से हटके आप काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। पूरा समाज को झोंके हैं तो समाज भी सवाल उठाएगा कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल। मैं मानती हूँ ध्रुवा का कहानी सच है, लोग अरेस्ट भी हुए हैं, और जगह भी अपमानित किया गया, वहां पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन नगड़ा टोली में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जबकि पहला अफवाह उड़ा यहीं से, और यहीं से पूरा रांची जला है कि सरना झंडा को जला के अपमानित किया गया है। तो झंडा जला कहाँ, वो दिखाए ना एक पक्ष। बिल्कुल।
हम फिर से अभी अखड़ा में जाएंगे और वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे। चूंकि वहाँ बहुत हल्ला हो रहा था, इससे हम थोड़े से साइड में आके बात कर रहे हैं। अभी फिर से हम अखड़ा में जाएंगे और ग्रामीणों से बात करेंगे। सीसीटीवी फुटेज की बात इस मीटिंग में भी हुई है, लोग कर रहे हैं। और पिछला जो हमने इससे संबंधित जो वीडियो बनाया था उस पर भी दिखाया था। सुबोध कुमार लकड़ा जी हमारे साथ हैं, इन्हीं के घर के पास वो कैमरा लगा हुआ है। दादा दास पाढ़ा के अध्यक्ष भी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि दादा सब फुटेज तो हमने देख लिया है, आज यहाँ के ग्रामीणों ने भी देखा, जो अध्यक्ष कर रहे थे गीताश्री मैडम ने भी देखा है, लेकिन वो कैमरा शायद आप ही के घर का था। जी नहीं। हा? जी नहीं, कहाँ का था? वो एसएन यादव हॉस्पिटल का है। एसएन यादव हॉस्पिटल का था। हमारा घर का फुटेज नहीं। अच्छा। हमारा घर का फुटेज रहता तो उस पे भी लोग बोलता अच्छा। कि ये गलत है, अच्छा। लेकिन ये सही बात हुआ कि वो मेरा घर का जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फुटेज नहीं है, अच्छा। वो एसएन यादव हॉस्पिटल का फुटेज है। अच्छा, लेकिन आप उस अगल फुटे मतलब जहाँ पे वो कैमरा लगा है उसी के अगल बगल आपका घर है? हाँ, सटा हुआ है। अच्छा, आपने इस तरह का मामला झंडा जलाने का, थूकने का, पेशाब करने का, बगल में रहते हैं, देखिए वहाँ से तो पूरा दिखता है। हमने देखा तो नहीं बेटा, हम तो वहाँ रहते हैं, लेकिन जो मामला सामने आया मीडिया के द्वारा या पेपरबाजी जो भी हुआ या रांची बंद हुआ, एक्चुअल में वो झंडा जलाने, उखाड़ने और पेशाब करने का कोई मामला वहाँ नहीं था। और इसको क्यों तुल दिया गया, क्यों रांची बंद किया गया, किसके कहने पर किया गया, और ये बंद करने का आह्वान किसने किया, किसके बातों पर किया, ये जानने समझने की बात है। लेकिन हमारी जानकारी में है कि वहाँ पर कोई भी उस तरह की घटना नहीं घटी है। बस सीसीटीवी फुटेज हमने अभी गीताश्री मैडम के सामने बैठ के देखा, उसमें 25 तारीख या 26 तारीख को जो डेट दिया उसमें देखा कि कोई एक लेडी थैला में झंडा ले गई थी और वो झंडा को जो है रख रही है, और दूर से उसी का आदमी हो या कोई भी आदमी हो जो एक कैमरा के द्वारा उसको वीडियो बना रहा है या फोटो खींच रहा है। अच्छा। और वो जिसमें झंडा लगा तो हमने भी देखा था, जो माने विवादित जमीन है जो पूरी में बाउंड्री है, उसमें झंडा लगा था, सरना का भी झंडा लगा था, और हमारे दूसरे समाज जो हिंदू समाज का बजरंग रामनवमी का भी झंडा लगा था। ये हमने देखा था, लेकिन उसको दूसरे दिन हमने देखा दोनों समाज का झंडा उसमें नहीं था। लेकिन वो झंडा किसने उखाड़ा, क्यों हटाया, ये हम नहीं जानते। अच्छा, बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है दादा, आपका घर अगर वहाँ पे है, हम लोग भी आना जाना करते हैं, भीड़ भाड़ का इलाका है, लोग आते जाते हैं, किसी ने जलाते हुए, थूकते हुए, पेशाब करते हुए अगर इस तरह का मामला हुआ है तो देखे होंगे? नहीं, वो जलाने वाली जहाँ तक मामला है और जिस जगह को जो फोकस किया जा रहा है, एक्चुअल में वहाँ डेली जो हमारी माताएं बहनें जो झाड़ू करती है, जो नगर निगम की, जो जितना भी कचरा है, जितना भी कागज हुआ, पत्तल हुआ, जो भी हुआ, वो झाड़ू करके वहाँ पर उसको माचिस मारा जाता है। अच्छा। डेली, अभी भी, आज भी। अच्छा। वो डेली देखिए, अभी भी जाइएगा तो वहाँ से धुआं उड़ रहा है। ये हम जानते हैं, हम देखे हैं। ठीक है, हमारा घर के सामने से भी झाड़ू होता है, वहाँ जमा होता है और उसको वहाँ माचिस मारती है। अब इत्तेफाक कहिएगा अगर कोई झंडा वहाँ गिर गया हो वहाँ से और किसी को दिखा होगा तो उसको जो है तिल का ताड़ लोग ने बना दिया कि झंडा उखाड़ के यहाँ जलाया गया, और इसको एक विवादित जो है बनाया और इसको एक मुद्दा बना के ये रांची बंद करने का ये लोग जो है काम किया। लेकिन ये रांची बंद नहीं करना था। पहले आज जैसे लोग बैठे थे समाज के लोग, उसी तरह पहले बैठ के इस पर जानकारी लेना था कि सच्चाई क्या है, इसमें माने सच्चाई क्या है। और ये हमको यही पता चला, ये सब जमीन विवादित का मामला है, या 2 पक्षीय या 3 पक्षीय जो भी हो, ये मेन जमीन का बात है। यहाँ झंडा जलाने, पेशाब करने और उखाड़ने का कोई मामला नहीं। इसीलिए हमने यहाँ संचालन किए, हमको लोगों ने संचालन करने के लिए चुना, हमने संचालन किया अपने द्वारा जो भी हो, और हमने अपनी बात भी रखी कि कोई भी विवादित जमीन हो, आदिवासी जमीन हो, वहाँ जो हमारे आदिवासी के समाज लोग ही हमारे सरना झंडा जो पवित्र झंडा है उसका दुरुपयोग करता है, ये नहीं होना चाहिए। और ये हमारे समाज के लोग को एकजुट होकर इस पर जो है बहस करना चाहिए, और ये बताना चाहिए हमारे समाज के लोग को कि एक पवित्र झंडा जिसको हम पूजा करते हैं, उसको हमको कोई माने विवादित जमीन हो या कुछ ऐसा हो जगह उस झंडा को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इस अफवाह ने पूरे रांची को जलाया। रांची के साथ साथ बाहर के जिले भी हैं जो
इससे जुड़ गए हैं। रांची बंद का आह्वान हुआ, लोगों ने, दूसरे जिले वालों ने समर्थन दिया और खासकर जो सरना धर्मावलंबी हैं, जो सरना के प्रति आस्था रखते हैं, सभी आहत हैं इस मामले से। तो क्या जमीन के मसले में झंडा को लाना ये सब सही क्या मानते हैं दादा? ये तो मैं एक बार नहीं 10 बार बोल रहा हूँ, कोई भी विवादित जमीन हो सरना झंडा का उपयोग नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, और मैं 10 पाड़ा का अध्यक्ष भी हूँ। हमारे 10 पाड़ा में कभी आने का मौका मिले तो आप आइएगा। मैं कैसे चला रहा हूँ 10 पाड़ा को। आज 10 पाड़ा है, 12 पाड़ा है, 21 पाड़ा है, 8 पाड़ा है, 7 पाड़ा है, लेकिन 10 पाड़ा का अध्यक्ष होने के नाते मैं 10 पाड़ा को कैसे चलाता हूँ। कभी मौका मिले हमारे बेड़ो क्षेत्र में आप आइएगा कि सुबोध लकड़ा का क्या नाम है और कैसे संचालन करता है 10 पाड़ा को, और सुबोध लकड़ा का नाम क्या है। मतलब ये जमीन से जुड़ा मामला है। जमीन से जुड़ा मामला है। और जो भी हमारे आदिवासी समर्थन किए इधर उधर के, जो दूर दराज के, वो बंदी को वो लोग को समझ में नहीं आया, वो लोग को गुमराह किया गया। शायद आपकी बातें देख के आज समझ जाए। अब ये तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ हमारे समाज के लोगों पर कि ऐसी अफवाह कभी ध्यान ना दें। कोई भी इस तरह का अफवाह मिलता है तो पहले समझने बूझने के, या समाज के जो भी सामाजिक जो अगुआ हैं उनसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, राय मशुरा ले। एक चीज के लिए पूरे रांची को या पूरे झारखंड को या भी किसी भी क्षेत्र को इस तरह का बंदी का जो है समर्थन ना किया जाए। स्थानीय लोगों की ही मीटिंग है नगड़ा टोली के अखड़ा में। एक दादा है जो इस मीटिंग में कुछ कागजात दिखा रहे थे, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम हुआ अनिल लकड़ा, मैं यहीं का बसिंदा हूँ। अच्छा, अब मीटिंग में सबके सामने कुछ कागजात दिखा रहे थे, क्या था? दिखला रहे तो वहाँ का हमारा एग्रीमेंट है, और मैं 14 साल उस जमीन का केस लड़ा हूँ, और आज भी उस जमीन में मैं केस लड़ रहा हूँ। जेल भी गए हैं? और पिछले लॉकडाउन में मैं 8 महीना उसी जमीन के संबंध में 8 महीना जेल में बिरसा मुंडा कारागार पे बंद था। अच्छा, किससे एग्रीमेंट किए हैं? हमारे ये सारे पहन के जितने भी पूर्वज हैं उनके लड़का सब है। नाम बताइए। मंगरू पहन है, चंदन पहन जी है, हाँ, छोटे पहन जी है, हाँ, निक्कू पहन जी है, हाँ, महतो पहन जी है। जितने भी इनके खानदान के पूर्वज और उनके बेटे सारे लोग हमको एग्रीमेंट करके दिए थे। मतलब बेचे थे? हमको एग्रीमेंट करके ये सब दिए हैं। हाँ, उसके बाद में इसी जमीन पे सोनम प्रियंका कुमारी, हाँ, जो उनकी फुआ है, लॉयर है, सुमित्रा महतो, 14-15 साल केस लड़े हैं। आज भी उस जमीन पे हम केस लड़ रहे हैं, और इन्होंने दूसरा को एग्रीमेंट कर दिया। जो हमको जानकारी हुआ तो आज सबों के बीच में हम अपना पेपर को दिखलाए। अच्छा, मतलब पहले आपसे एग्रीमेंट किए थे चंदन पहान जी, उसके बाद फिर दूसरा लोगों से एग्रीमेंट उसके किए? बाद में हमको जानकारी हुआ कि ये लोग दूसरों को किए हैं, और हमारा ये सबसे 6-7 में एग्रीमेंट किया हुआ है। आज 2023 हो गया। मैं 8 साल 8 महीना जेल में भी रहा, और हमारा वहाँ बहुत तकलीफ के साथ में बहुत मैंने झेले हैं। उसके बाद में हमारा बेल करने में बहुत समय तो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस में होता था, रिजेक्ट किया 3 महीना, फिर हमको उसमें सहना पड़ा। ऐसे करके 8 महीना तकलीफ हम झेले हैं। अच्छा, उसी जिस जमीन पे विवाद हो रहा है, जिस जमीन से झंडा हटाया गया, उसी जमीन की बात कर रहे हैं ना आप? उसी जमीन का बात कर रहे हैं, सन यादव नियर एकदम सामने जो है, उसी जमीन का बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी गांव के हैं आप? मैं इसी गांव के लोकल हूं। बिल्कुल। क्या मामला था? सरना झंडा हटाया गया, जलाया गया, थूका गया, पेशाब किया गया, क्या ये सही है? तो बहुत दुखद की बात है। जैसे मीडिया में आया, उसके बाद में हम लोग जैसे कि झारखंड बंदी का आह्वान जैसे सुने, रांची का, बहुत दुखी की बात हो रहा। जैसे हम लोग के गीता दीदी सब थे, फुटेज में देखे वो सब कि इस तरह का कुछ मामला नहीं है। तो हमारा कहना कि पब्लिक को ये सब 3 दिन झूठ में क्यों उलझा कर रखा, और रांची बंदी का आह्वान क्यों किया? इस सब पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जबकि फुटेज में उस तरह का कुछ बात नहीं है। ना झंडा को जलाया गया, ना कोई पेशाब किया, ना कोई थूका है। तो इस तरह की बात, अफवाह जो भी उड़ा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मतलब अफवाह की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? बिल्कुल अफवाह का ऐसा कोई बात नहीं है। अभी गीता श्री उरांव जी दीदी बैठे हुए थे, फुटेज सारा वो सब चेक किया, ऐसा कोई बात नहीं था। बिल्कुल।
सरना हमारी पहचान है, आदिवासियों की पहचान है, अस्तित्व है। इसको गलत जगहों पे ना लगाएं, गलत चीज़ों में इस्तेमाल ना करें। और खासकर जिस मुद्दे को लेकर रांची बंद का आह्वान किया गया था, लगभग कई इलाकों में रांची बंद असरदार भी रहा। लोग सड़क पे उतरे, टायर वगैरह जलाए, लेकिन उस मुद्दे के पीछे कई सारे फुटेज और फोटो जब सामने आते हैं और इस मुद्दे पे आज जो नगड़ा टोली के अखड़ा में मीटिंग हुई, कई विवाद हुए, लोग आमने सामने हुए, कई चीज़ें निकल के आई, लेकिन लगभग ये बातें स्पष्ट हो चली है कि जो भी मसला था सरना झंडा जलाने का, थूकने का, पेशाब करने का, लगभग यहाँ के ग्रामीणों ने उसे नकार दिया है और कहा है कि पूरा मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है और इस पर जांच होनी चाहिए। जिसने आरोप लगा है और जिस पर आरोप लगा है, दोनों पक्षों पे जांच होनी चाहिए और जांच निकल के सामने आनी चाहिए कि आखिर दोषीवार कौन है इस भ्रम को फैलाने में। हम हैं फिलहाल अभी नगड़ा टोली के अखड़ा में। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।